हैं बिंदु देवी जी, और आइए चलिए इनसे बात करते हैं कि विजय शेखर गुप्ता जी यहाँ बराबर आते रहते हैं और इन्होंने समस्याएं बताई थी। बिंदु जी ने क्या हुआ, क्या समस्याएं थी और कैसे समाधान हुआ जी। बार बार यहाँ पानी के समय में पानी आता है तो भर जाता है, तो हम लोग एक बार और आने का समस्या हो गया था जुगियों में जी। तो हम कंप्लेन करे भैया के पास, बोले लोकेशन भेज दो। विजय भैया को कंप्लेन किया हाँ, जी। तो बोले कि लोकेशन भेज दो। फिर हमारे तो ये कीपैड वाले चलाते हैं फोन, मेरे पास तो है नहीं व्हाट्सएप। फिर मैं बहन के लड़का के फोन करी, फिर लोकेशन भेजे, फिर आके हल किए। तो उस दिन से गटर उटर सब सफाई उफाई करवा दिए हैं वहाँ का सड़क पार्किंग के सामने वाले। अब नहीं आता, जरा सा भी पानी गली में नहीं आता, झुग्गियों झोपड़ियों में नहीं आती। अब आप चाहते हैं कि लवारिस जो गाय है हाँ। उससे छुटकारा विजय भैया दिलाएं। हाँ हाँ। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक एकमात्र न्यूज चैनल सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है तिमारपुर विधानसभा। जी हाँ, वही तिमारपुर विधानसभा जहां अतिक्रमण का कहीं न कहीं जाल है, गंदगी का भरमार है और लोग परेशान, त्रस्त, दुखी हैं, चाहते हैं मोदी गारंटी। और उस दरमियान क्या कहा स्थानीय लोगों ने, कहा अपने दिल की बात, मन की बात, मोदी जी के विश्वास और भरोसा के साथ। ये पानी का बहाव कब से ये चल रहा है? 7-8 साल हो गए। अच्छा ये 2 महीना रहेगा? 2 महीने नहीं रहेगा। ये देखो, अगर पहले पानी निकालते थे साफ, ये साफ पानी दिखाई दे रहा है, अब निकालेंगे कीचड़ का। और यहाँ पे जो 12 ग्राम के हॉस्पिटल पेशेंट आते हैं ना, उनके लिए अब अंदाजा लगाओ इस बात का। ये पानी किस कॉलोनी का पानी है? ये क्या नाम है, टीचर कॉलोनी का। ये पंप सेट से बहाते हैं ये। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजय नाम है जी। कहाँ रहते हैं? मैं तिमारपुर संजय बस्ती में ही रहता हूँ जी। ये पानी कम से कम जब से बारिश हो रही है 1 महीने से ज़्यादा पानी ये आ रहा है यहाँ। बच्चे खेल नहीं पा रहे, बरसात में बच्चे कहाँ जाए, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप खुद देख सकते हैं, आप जहाँ शाम तक खड़े रहिए, पानी ऐसा चलता ही रहेगा, कभी ये पानी बंद नहीं होता। टीचर कॉलोनी पूरी सूखी पड़ी है, सारा पानी टीचर कॉलोनी वाला यहाँ आता है। बच्चे आप खुद देख सकते हैं, पीछे घुमा के देख सकते हैं, पानी पूरा भरा हुआ है। बच्चे कहाँ कैसे अपने घर से बाहर निकले, स्कूल बच्चे जा नहीं पा रहे, पानी कैसा भर रहा है। सचमुच यह सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, 78 साल का आज़ाद भारत, और उसमें इस तरह से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, ये कहीं न कहीं शोभा नहीं देता है भारत की राजधानी दिल्ली के लिए। अभी है वार्ड नंबर 12 तिमारपुर में, और यहाँ देख पा रहा हूँ कि घर में पानी घुसा हुआ है। आइए चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं जी। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। आपके घर में कब से पानी है? पानी कल से भरा हुआ है। हाँ कल से जी। पूरे सामान भी सब हो गए, सब भेज गए, भूल गए। तो आप गए थे, विधायक से मिलने गए? नहीं, कहाँ गए। लड़का एक है, वो भी उसका भी पैर टूटा है, का चले नहीं पावती है। ये हर बार ये समस्या आती है कि पहली बार आए? हर बार आती है, हर बार। पानी आवा इतना भर जाए, कहाँ सब रोटन पर सब सामान सट्टा लेके बच्चे लड़के सब घूमते रहते हैं, रात उसमें कीड़े मकोड़े और क्या, कीड़े मकोड़े, सांप कीड़े सब कुछ आ जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि दिल्ली दूर नहीं। जी हाँ, ये टैगलाइन है समाधान कुमार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर गुप्ता का। जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ मोदी गारंटी के ट्रैक पर एक बेहतर नहीं बेहतरीन विकसित दिल्ली का संकल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा किया है, दिल्ली के साथ वादा किया है, उस वादा को पूरा करने के लिए दिल्ली का लाडला विजय शेखर गुप्ता निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। समाधान कुमार। जी हाँ, कहने को विजय शेखर गुप्ता नाम है इनका, लेकिन लोग कहते हैं समाधान कुमार, क्योंकि इनको आशीर्वाद प्राप्त है नरेंद्र मोदी जी का, इनको आशीर्वाद है अमित शाह का, इनको आशीर्वाद मिला हुआ है जेपी नड्डा का। एक बेहतर नहीं, एक बेहतरीन दिल्ली बनाने की कवायद में जुटे दिल्ली का लाडला जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ। हम हैं वार्ड नंबर 11 में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधान। आइए चलिए बात करते हैं। राजकुमार जी, इस बस्ती का क्या नाम है? इस बस्ती का नाम नंदलाल चौकी है। नंदलाल बस्ती में आज आपके साथ कुछ लोग आए आपकी समस्या को सुनने के लिए। अधिकांश आते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि मुझे काम बताओ।
तो राजकुमार जी कैसा महसूस होता है? नहीं, अभी जैसे आए हमारे विजय शेखर भाई साहब आए, उन्होंने एक समस्या को देखा, वहाँ रोड टूटा हुआ, तुरंत उन्होंने कहा भाई तुरंत एकदम से रोड बनना चाहिए, और तुरंत यहाँ देखा इतना जल भराव हो रहा है ये इसका, और जो घरों में हमारा पानी भरा हुआ है उसके लिए तुरंत एक्शन किया और तुरंत एकदम पंप लगवा रहे हैं, और उसके लिए हमसे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं। आपको कुछ उन्होंने विजय शेखर जी ने कुछ जिम्मेदारी भी दी है? हाँ, विजय शेखर साहब ने बोला कोई समस्या होती है वार्ड 11 में तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करें, तुरंत मुझे बताएं, तत्काल उसका 24 आवर्स में एक्शन होगा। तो नंदलाल बस्ती के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब घबराने की? बस्ती के लोगों को मैं ये देना चाहूँगा कि सभी लोगों को विजय शेखर साहब से अगर कोई समस्या है तो उन तक पहुँचाएं, जो तत्काल आपका समस्या का निवारण हो सके। घबराना नहीं है, समाधान करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, समाधान करना है। जब समस्या को बताएंगे तभी समाधान होगा। सच तो यह है कि तिमारपुर विधानसभा के लोग हैरान हैं। सच तो यह है कि तिमारपुर विधानसभा के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, त्रस्त हैं। आखिर कैसे आएगा रामराज? आखिर कौन लाएगा रामराज? आखिर मोदी गारंटी है कहाँ? वहीं दिल्ली की समस्या को दूर करने के लिए मोदी गारंटी के ट्रैक पर जनता के जनपद पर निकल पड़े हैं। उनके द्वार, उनके समाधान के लिए, उनकी समस्या। आप बनो समस्या कुमार, मैं बनूंगा समाधान कुमार। जी हाँ, ये ट्रैक, ये स्लोगन पहली बार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, तो सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दे दिए गए हैं काम करने के लिए। कुछ सीवर ओवरफ्लो है, उसके लिए भी दिल्ली जल बोर्ड को बोल दिया गया है। तो बस यही है कि जो समस्या जनता ने मुझे बताई, मैंने उनको सुना, अच्छी तरह समझा, और फिर जो भी हमारे जिस डिपार्टमेंट की समस्या थी उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाया अपने पास, बुलाकर उनको समझाया और काम करने के आदेश दे दिए हैं। लोग बता रहे थे कि नेताजी बहुत कड़क हैं, ऐसा नेता देखा नहीं। नहीं तो मैं कोई कड़क नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्या नाम है, नारियल हूँ। मैं सिर्फ जहाँ काम नहीं होगा तो नारियल का मैं ऊपर वाला छिलका हूँ, काम होगा तो नारियल का मैं अंदर वाली गिरी हूँ। मैं जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, विधायक हैं, उनसे भी नाराजगी है, लोगों को ऐसा कहते गए। देखिए, अब मैं इस बारे में ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। अगर क्षेत्र की जनता को हमारे निगम पार्षद से या हमारे विधायक से या सांसद से नाराजगी है तो वो कुछ बात होगी तभी नाराजगी है, बिना वजह कोई नाराजगी होती नहीं है। बाकी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मेरा जो कार्य है अपने राज्य को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना, मैं अपने कार्य पे लगाऊं। बाकी कौन क्या कर रहा है मैं इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहता हूँ। ये थे आपके हमारे सबके चहेते और दिल्ली के धड़कन बन चुके विजय शेखर गुप्ता जी। फिर मिलते हैं किसी नए हस्ती, किसी नए सरोकार, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।